मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 38 साल की उम्र में सीएम की कुर्सी संभालने वाले, खुद को आदिवासी अधिकारों के लिए एक योद्धा के रूप में स्थापित करने वाले हेमंत सोरेन की कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। 2024 में उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों की थी। जेल गए और फिर जमानत पर रिहा होकर तीसरी बार सत्ता में लौटे। 2024 का विधानसभा चुनाव जीतकर चौथी बार भी सीएम की कुर्सी संभाली। आज चर्चित चेहरा के खास ईयर एंडर वाले एपिसोड में हम जानेंगे हेमंत सोरेन की वो खास कहानी। न्यूज तक के पोल में भी करीब 7 लाख वोट हमारे व्यूअर्स ने दिए, जिसमें से 9% वोट देकर जनता ने यानी कि आपने तीसरे नंबर पर हेमंत सोरेन को रखा और उन्हें बना दिया साल का तीसरे नंबर का सबसे चर्चित चेहरा। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। हेमंत सोरेन भले ही सियासत में विरासत की उपज हो, लेकिन 21 सालों में अपनी सूझबूझ, तेवर और संघर्ष की बदौलत उन्होंने अपनी शख्सियत और राजनीतिक करियर को निखारा है। पिता शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो राजनीतिक जमीन बनाई, उसे हेमंत सोरेन ने बखूबी संभाला। हेमंत सोरेन को राजनीति विरासत में मिली। आज जो कुछ उनके पास है, उसके लिए उनके पिता शिबू सोरेन ने बरसों खुद को तपाया है। हेमंत सोरेन की तारीफ इसीलिए कि उन्होंने लगन मेहनत से विरासत को संभाला और पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज छठी बार झारखंड की सरकार चला रही है। 2024 खत्म होने को है। हेमंत साल की शुरुआत में भी सीएम थे और साल के अंत में भी सीएम है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 5 सालों तक भी सीएम ही रहेंगे। कह नहीं सकते कि हेमंत को पता था या नहीं कि वो इस बार का चुनाव जीतेंगे या नहीं, लेकिन जो इस साल की शुरुआत में हुआ वो तो हेमंत ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी से पहले गवर्नर हाउस ले जाकर झारखंड के सीएम पद से उनसे इस्तीफा दिलवाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 5 महीने जेल में बिताए, लेकिन जब वापस आए तो अपनी धमक से सबको हिला दिया। विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर संभाल ली। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। झारखंड के चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी एक बड़ा फैक्टर के तौर पर उतरे। जहां आदिवासियों में हेमंत सोरेन का जेल जाना बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दिया, तो वहीं हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था। जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो कल्पना सोरेन ने करीब 150 से ज्यादा रैलियां की, सभाएं और रोड शो किए। जमीन पर हेमंत सोरेन सरकार की कल्याणकारी योजनाएं भी काम करती हुई नजर आई। इंडिया गठबंधन की कामयाबी की कहानी में मैया सम्मान जैसी कई योजनाओं का बड़ा योगदान भी है, जिसके बदौलत झारखंड का चुनाव इंडिया गठबंधन ने जीता और मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। अंदाजा लगाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन इस बार विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन इस बार भी हेमंत सोरेन ने खुद को साबित करके दिखाया। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा 81 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि सहयोगी कांग्रेस ने 16 सीटें जीती। वहीं आरजेडी के पास 4 सीटें गई। हेमंत जब जेल गए तो इस दौरान पार्टी के वफादार चंपई सोरेन ने सीएम पद संभाला था। सोरेन वापस आए तो चंपई सोरेन को हटा सीएम की कुर्सी फिर से एक बार संभाली। सत्ता और पावर का नशा ही ऐसा है कि जो एक बार इसे चख ले वो इसका आदी हो जाता है। कुर्सी के चलते ही चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच ऐसी दूरियां आई कि चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। चुनाव में हुई इस हार जीत के बीच ये जान लेना भी जरूरी है कि सोरेन किस मामले में 5 महीने जेल में बिताकर आए। दरअसल सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने और पत्नी के नाम पत्थर खनन के लिए रांची के अनगढ़ा में सरकारी औद्योगिक जमीन अपने नाम करा ली थी। कहा जाने लगा कि सीएम ऑफिस संभालते संभालते हेमंत सोरेन माइनिंग ठेकेदार बन बैठे। इसी मामले में हेमंत फिलहाल जमानत पर बाहर है। कहते हैं कि सोरेन परिवार में मौत से ही राजनीतिक बदलाव होते रहे।
1957 में दादा सोबरन सोरेन की हत्या के बाद शिबू सोरेन का राजनीतिक सितारा चमका। हेमंत सोरेन का सितारा तब चमका जब शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की 2009 में संदिग्ध मौत हुई। इससे पहले 2003 में हेमंत ने राजनीति में कदम रख दिया था, लेकिन बड़े बेटे की मौत के बाद शिबू सोरेन ने मंझले बेटे हेमंत को राजनीति में जोर शोर से आगे बढ़ाया। शिबू और हेमंत दोनों ने राजनीतिक पारियों की शुरुआत चुनावी हार से की। 1977 में शिबू चुनाव हारे, लेकिन फिर 3 बार झारखंड सीएम और केंद्र सरकार में मंत्री बने। 2005 में हेमंत सोरेन भी हारे, लेकिन फिर जीतने लगे तो अब तक विजयी बने हुए हैं। हेमंत सोरेन पढ़ने लिखने में होशियार थे, इंजीनियरिंग करनी थी, राजनीति नहीं। बीआईटी मेसरा में एडमिशन भी हो गया था, लेकिन कोर्स पूरा नहीं कर पाए। विदेश जाने की बारी आई तो पिता शिबू सोरेन ने जाने नहीं दिया। हेमंत सोरेन को जानना है तो पहले शिबू सोरेन और उनके दादा सोबरन सोरेन के राजनीतिक सफर को जानना भी जरूरी है। आदिवासी समाज के लिए गुरुजी कहे जाते हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन संथाल आदिवासियों के उत्थान के लिए पहले राजनीति में आए, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाकर अलग राज्य का आंदोलन चलाया। 90 के दशक तक बिहार में शिबू सोरेन बड़ी ताकत बन चुके थे। शिबू सोरेन पर सत्ता का नशा चढ़ने लगा। कहते हैं कि 4 सांसदों की बदौलत उन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार बचाने की सुपारी ले ली, लेकिन फंस गए। नरसिम्हा राव और उनकी सरकार जेएमएम घुसकांड में फंस गई। शिबू सोरेन की पूरी राजनीति चौपट होने के कगार पर थी। फिर साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के साथ झारखंड भी अलग राज्य बना दिया तो गुरुजी की फिर से निकल पड़ी। छोटे राज्यों की छोटी पार्टी होने के कारण राजनीतिक अस्थिरता का खूब फायदा उठाया। बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी के साथ शिबू सरकारें बनाने का खेल खूब खेले। 2005, 2008 और 2009 कुल 3 बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। बीमार पड़ने लगे तो 2013 में हेमंत सोरेन को पूरा चार्ज दे दिया। हेमंत पहली बार 2013 में कुछ वक्त के लिए सीएम बने। फिर 2019 में 81 में से 30 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार चलाई और अब 2024 में एक बार फिर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए सोरेन परिवार ने ऐसी किसी पार्टी से परहेज नहीं किया जिसके खिलाफ लड़े ना हो। हेमंत सोरेन भी आज कांग्रेस आरजेडी की सपोर्ट से ही सरकार चला रहे हैं। सोरेन परिवार ने आदिवासियों के लिए राजनीति शुरू की थी। आदिवासियों के नाम आंदोलन चलाकर राजनीतिक विस्तार किया, लेकिन कभी बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। 24 साल के झारखंड में सोरेन परिवार ने अब 6ठी बार एक बार फिर सत्ता संभाली है और इसीलिए बने वो हमारे चर्चित चेहरा। उम्मीद है आपको आज की हमारी चर्चित चेहरा में बनी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।